युवाओं के दिलो दिमाग में रहने वाले, आज के समाज को अपनी दिशा से दशा बदलने वाले प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम ही काफी है, या जिनको सुनने के लिए आज का युवा तरसता है, तड़पता है, भटकता है और यहां तक कि लटक भी जाता है। आज ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी भी युग्मपथ के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए युग्मपथ के साथ, ऐसे साधु संतों, महंतों, ऋषि मुनियों के बारे में जानने के लिए। आपको आज बता दें कि 13 साल की उम्र में ही प्रेमानंद जी महाराज ने अपना घर छोड़ दिया था। कानपुर जिले का नरवल तहसील का आखिरी गांव यह जगह है जहां प्रेमानंद महाराज का जन्म और पालन पोषण हुआ था। यहीं से निकलकर वो इस देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में बस गए, यानी कि यूं कह लीजिए कि करोड़ों लोग उनको चाहने लगे, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने लगे। क्या किसी ने सोचा था कि कोई एक नरवल तहसील के आखिरी गांव से कोई जन्म लेकर आज वृंदावन का सबसे बड़ा संत बन जाएगा, या लाखों करोड़ों लोग उसे सुनने लगेंगे? नहीं सोचा था। इसलिए कहते हैं कि किस्मत को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये केवल और केवल राम जानते हैं। इसलिए कभी किसी को सताइएगा मत, क्योंकि कब किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये हमें और आपको किसी को नहीं पता है। आपको बता दें, यहीं से निकलकर इस देश में लाखों करोड़ों चाहने वाले प्रेमानंद जी महाराज के जिंदगी में बन गए। उनके बड़े भाई गणेश दत्त पांडे बताते हैं, मेरे पिता शंभू नारायण पांडे और मां रमा देवी हैं। हम 3 भाई हैं। प्रेमानंद मझले हैं, यानी कि बीच के हैं। वो बताते हैं कि प्रेमानंद हमेशा से प्रेमानंद महाराज नहीं थे। बचपन में मां पिता ने बड़े प्यार से उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। अब इसमें, इस कहानी में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि प्रेमानंद महाराज का गांव कौन सा है। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रेमानंद महाराज के माता पिता का नाम क्या था। और आपको यह भी समझ में आ गया था कि अनिरुद्ध कुमार पांडे से आखिर कैसे बना प्रेमानंद महाराज, कैसे लाखों दिलों पर राज करने लगे। हमने आपको पहली वीडियो में यह भी कहानी बताई थी कि प्रेमानंद बनने तक का सफर यूं ही तय नहीं हो गया। बहुत तपस्या की, एक एक दिन जल पीकर रहे हैं, भूखे रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन यापन किया है। मां भगवती श्री राधा का जिनका वो भजन करते हैं, वो ऐसे ही नहीं प्रसिद्धि दे देती हैं। उनके लिए उन्होंने त्याग और तपस्या दोनों को किया है, तब जाकर आज करोड़ों लोग उनको सुनते हैं या सुनने के लिए आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, उनके पिता का नाम था शंभू नारायण पांडे, वहीं उनकी माताजी का नाम था रमा देवी। उनके भाई जो ब्रह्मदत्त पांडे, और उनके 3 भाई थे, ऐसा उनके भाई का बताना है। जब एक मीडिया उनके पास पहुंची, या मीडिया के व्यक्ति उनके पास पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हम 3 भाई हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, यानी कि जो अनिरुद्ध कुमार पांडे हुआ करते थे, वो जो थे वो मझले थे, बीच के थे, और एक बड़े हैं, एक छोटे हैं। माता रमा देवी, पिता शंभू नारायण पांडे। और मतलब ये एक पूरा जीवन आप सोचिए, एक सामान्य परिवार से निकलने के बाद एक दुनिया का एक ऐसा चेहरा बन जाना जिसको सुनने के लिए लोग जगह जगह से आते हो, जिसको समझने के लिए लोग जगह जगह से आते हो। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हो। तो क्या ये यात्रा इतनी सरल रही होगी? क्या इतना सरल है ये सब कर जाना, या इतना बड़ा संत बन जाना? लेकिन जिस प्रकार से उनकी हम बातें सुनते हैं, तो उससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में त्याग और तपस्या दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, आप प्रेमानंद महाराज को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय हम जरूर चाहेंगे। और इस वीडियो से आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि अनिरुद्ध पांडे कौन थे, या फिर रमा देवी कौन थी, या फिर शंभू नारायण पांडे कौन थे, या प्रेमानंद जी महाराज के कितने भाई थे। अगर पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार श्री राधे, जय जय श्री राधे जरूर कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।